अम्मार तुमसे शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, वो सिर्फ प्रेशराइज्ड फैमिली की तरफ से, दादी की तरफ से, वरना उसका पर्सनल इंटरेस्ट तुम में नहीं है। तुम इतनी यकीन से ये सब कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं जानती हूँ कि अम्मार तुम्हें नहीं, मुझे पसंद है। वो तुमसे शादी सिर्फ तुम्हें सहारा देने के लिए कर रहा है। मारिया, आप रो रही हैं? प्लीज आप मुझसे जबरदस्ती शादी मत करें। आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसी से शादी करें। रही बात दादी की, उनको मैं समझा दूंगी। रुकिए, अच्छा अब आप ये बताना पसंद करेंगी कि मैं किससे मोहब्बत करता हूँ? ये आप जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि जो लड़की मेरे लिए इस दुनिया में सबसे अहम है, जिसकी आंखें कुछ ना कहे हुए भी सब कुछ कह देती हैं, जिसकी मुस्कुराहट फूल जैसी है, वो लड़की इस वक्त मेरे सामने खड़े मुझे तकलीफ दे रही है, ये कीमती आंसू बहाकर। आप झूठ कह रहे हैं। अब आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो आप ही तो कहती हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ, वो तो आप नहीं बोलते, लेकिन तो फिर आप मेरी मोहब्बत पर यकीन क्यों नहीं कर लेती? अच्छा खैर चलें, ये तो बताइए कि आपको किसने कहा कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता और किसी और से मोहब्बत करता हूं? निशा ने कहा है आपसे? उसका तो दिमाग खराब हो गया है। आपने कैसे उसकी बात पर यकीन कर लिया? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या आपने मेरी आंखों में अपनी मोहब्बत नहीं देखी कभी? सॉरी अमर। सजा तो मिलेगी आपको। मारिया, आप अभी और इसी वक्त मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना कर लेकर आएंगे, और अगर आपने चाय ना बनाई ना तो माफी नहीं मिलेगी आपको। अभी लेकर आती हूँ। मार की कॉल? हेलो मार, कैसे हो? निशा, मुझे तुमसे इस हरकत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो मार? तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने क्या किया है। तुम मारिया के दिल में मेरे लिए गलतफहमी पैदा करना चाहती थी। शेम ऑन यू निशा। मैंने मारिया से ऐसी कोई बात नहीं की। उसने पता नहीं तुम्हें क्या बता दिया। तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो मार। तुम फिर झूठ बोल रही हो निशा, और तुम जानती भी हो कि झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है, और गलतफहमी पैदा करने के लिए झूठ बोलना, हाउ पैथेटिक। और इस हरकत से तुम्हें मिलेगा क्या? तुम पहले मुझे ये बताओ, मैं या मेरी मोहब्बत? कुछ हासिल नहीं कर सकोगी तुम, नथिंग। ना मुझे ना मेरी मोहब्बत को। सच कहूं तो मुझे तुमसे पहले कभी नफरत महसूस नहीं हुई, लेकिन आज मार, वो मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मारिया ने मेरी बातों को गलत समझा होगा। तुम प्लीज मेरी बातों को मिसअंडरस्टैंड मत करो। किसको तसल्ली दे रही हो, मुझे या खुद को? तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने क्या हरकत की है। तुमने पहली बार मेरी नजरों में खुद को गिरा दिया निशा। तुम्हारे और मेरे दरमियान जो दोस्ती का रिश्ता था, आज वो भी खत्म हो गया। आज के बाद मुझे कभी फोन ना करना। मार, मार। मार यार, मेरी बात तो सुन लेते। शुक्र है कौसर, अब्बू जी और सुमेर को पता नहीं, वरना मैं जिंदा नहीं बचती। लेकिन शारिक ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ।
बहुत घटिया हरकत की उसने। सच कहूँ कमल, मुझे यकीन नहीं आ रहा। शारिक तो तुमसे इतनी मोहब्बत के दावे करता था, वो इतना कमीना निकलेगा मैं सोच भी नहीं सकती। मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया कौसर। उस पर भरोसा कर कर आधी रात को अपना घर छोड़ दिया। कितने अफसोस की बात है कि मैं एक धोखेबाज शख्स से मोहब्बत करती रही और मुझे पता भी नहीं चला। अब तुम उस बेवफा के लिए रोना बंद करो, जितना रोना था रो ली। मुझे भी फोन आया था उसका, बोल रहा था कवन से बात करा दो। मैंने 2-4 गालियां बकी और फोन बंद कर दिया। अब अगर उसका फोन आए तो कह देना कि मर गई है कवल, और मुर्दा लोग किसी से बात नहीं करते। वैसे बड़ा ढीठ किस्म का इंसान है, इतना बोलने के बावजूद भी मैसेजेस कर रहा है कवन से बात करा दो, कवन से बात करवा दो। मैंने तो नंबर ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। मोहब्बत ऐसे ही नहीं की जाती है कौसर। बहुत बड़ी गलती की मैंने उस जलील इंसान से मोहब्बत करके, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। कितना सुकून है इस लड़की की जिंदगी में, मेरे पास क्या है? सिर्फ बेचैनी, उलझन। तुम यहाँ? अम्मार प्लीज मुझे दे दो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं उसके बगैर नहीं जी सकती, सिर्फ तुम ही उसे मुझे दे सकती। प्लीज प्लीज अमार मुझे दे दो। मेरे पास सब कुछ होकर ये देखो मेरे हाथ खाली, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझ पर तरस खाओ पर मोहब्बत मुझसे मत छीनो। निशा, मैंने किसी की मोहब्बत नहीं छीनी है। अगर मेरे कहने से अमार तुम्हें मिल जाएगा तो मैं खुद उनसे दूर हो जाती। मगर उनके दिल को बदलना मेरे बस में नहीं है। दिलों पर तो सिर्फ अल्लाह का इख्तियार होता है, वही दिलों को बदलता है और कोई नहीं कर सकता ऐसा। अल्लाह तो तुम्हारी हर दुआ सुनता है, मुझसे कुछ भी मांग सकते, वो तो तुम्हें कुछ भी दे देता है। प्लीज तुम मेरे लिए दुआ करो, प्लीज दुआ करो कि अमार मुझे मिल जाए। मैं हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे आगे। ये क्या कह रही हो तुम? ये क्या कर रही हो निशा? ऐसा मत करो। कहो ना तुम मेरे लिए दुआ करोगी। अगर तुम मेरे लिए दुआ करोगी तो अमार मुझे मिल जाएगा। बोलो ना, बोलो तुम मेरे लिए अल्लाह से दुआ करोगी प्लीज। अल्लाह से दुआ करूंगी कि तुम्हें सुकून वाली मोहब्बत मिले, वो तुम्हें वो मोहब्बत दे जिसमें तुम्हें चैन मिले। अल्लाह तो हर किसी की सुनता है, मेरी, तुम्हारी, हम सबकी। फिर मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? मुझे अमार क्यों नहीं मिला? अमार को मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं हुई? मुझसे तुमसे मोहब्बत क्यों हो गई? मैं नहीं जानती, ये मेरे रब के राज हैं और वही बेहतर जानता है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि उसके हर फैसले में मेरी बेहतरी होती है। कभी मुझे पता चल जाता है और कभी मुझे पता नहीं चलता। बहुत तड़प रही, बहुत तकलीफ में हूँ।
मैंने तुमसे झूठ कहा था ना, उसकी सजा मुझे मिल रही है। शायद मेरे साथ ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने तुम्हारे और अमार के बीच में आने की कोशिश की, मगर अब तो मैं खुद तुमसे अमार को मांग रही हूँ, मुझे दे दो। देखो मेरे हाथ, इनमें कुछ भी नहीं है, यहाँ से खाली हाथ जा रही। ने भी मुझे कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं। सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। सो हर वक्त इसका कमरा कचरों की तरह फैला होता है। अम्मी जी ने इतना सर पे चढ़ा के रखा है कि कोई हाल नहीं। सुमैन, तुम्हारा फोन बज रहा है। डॉक्टर? इसे कौन डॉक्टर फोन कर रहा है? क्या फोन क्यों उठाया मेरा फोन? क्योंकि बहुत देर से कोई डॉक्टर तुम्हें फोन कर रहा था। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया ना, मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। जिस नई लड़की से आजकल तुम्हारा चक्कर चल रहा है ना, वो बेचारी डेट पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। कवल, तुम अपनी बकवास बंद करोगे? एक पड़ेगा मुंह पे। और ये जो तुम करती हो ना, ये भी पता है मुझे, समझी? अच्छा, क्यों? क्या किया है मैंने? बताओ तो जरा मुझे भी, मुझे पता चले कि मैंने क्या किया। और तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुमने तो कुछ किया ही नहीं है, तुम तो दूध के धुले हो। इतनी लड़कियों को पागल बनाओगे। और उस दिन भी अम्मी जी को मारिया को नहीं, बल्कि तुम्हें इस घर से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए था, क्योंकि तुमने मारिया पे गंदी निगाह डाली थी। हाँ, डाली थी। फिर कुछ कर सकती हो मेरा? कोई कुछ कर सकता है इस घर में मेरा? बड़ी चालाक है, लेकिन बच गई। पूछी शारिक, कौसर, तुमने कहा था कि तुम मेरी कवल से बात करवाओगी, पर तुमने अभी तक मेरी बात नहीं कर पाई। शारिक, मैं भी थोड़ी देर पहले ही पहुंची हूँ। कमल आ जाए, मैं तुम्हारी बात करूँ। 1 मिनट, कमल आ गई। शारिक का फोन है, तुमसे बात करना चाहता है। मुझे नहीं करनी बात। यार एक बार कर लो, मैं इतनी दूर से उसी से बात करवाने तुम्हारी आई हूँ। प्लीज एक बार बात कर लो, बहुत परेशान बेचारा तुम्हारे लिए। क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों कौसर को बार बार तंग कर रहे हो? चाहते क्या हो तुम? तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारा साथ चाहता हूँ, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, और ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। ज्यादा ना फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ कमल, बहुत प्यार करता हूँ, पहले से बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत हसीयत में हूँ कमल। प्लीज मेरी बात का यकीन करो, तुम्हारा दिल मेरे लिए सख्त तो नहीं था। अब मेरे पास दिल नहीं बल्कि पत्थर है,
और अगर दोबारा कॉल की ना तो यही पत्थर तुम्हारे सर पे दे मारूंगी। मार दो, मार दो, जो करना करो, मगर मेरी बात का यकीन करो। एक बात कान खोल कर सुन लो मेरी, आज के बाद अगर कौसर को तंग किया या मुझसे किसी भी किस्म का कांटेक्ट रखा तो मैं अपनी अम्मा को तुम्हारे घर भेज दूंगी। तुम जैसे धोखेबाज से ना मुझे कोई कांटेक्ट नहीं रखना। बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे, बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। उस बच्ची पे बुहतान लगा दिया मैंने, अपने खून के एतबार भी खो दिया मैंने, सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी उस नालायक औलाद की वजह से। हाजी साहब मुझसे कसम ले ले, मुझे जरा जो पता हो इस बात का, अगर मुझे पता होता कि सुमेर की गलती है, अल्लाह की कसम मैंने खुद 2 थप्पड़ लगाने थे उसे। वाह वाह साजिदा बेगम, वाह, क्या इंसाफ है तुम्हारा। लड़की पे इल्जाम साबित होने से पहले तुमने उसे घर से निकाल दिया, और अपने बेटे पे बात आई तो सजा सिर्फ 2 थप्पड़। ये सजा तो तुम्हारे लिए भी नाकाफी है। मान तो रही हूँ हाजी साहब की गलती हो गई मुझसे, अरे इंसान हूँ आखिर, हद हो गई है। भतीजी की 4 दिन मोहब्बत के पीछे आपने मेरी इतनी बरसों की मेहनत और रफाकत सबको भुला दिया। किसी भी औरत का दिल इतना मजबूत नहीं होता हाजी साहब कि वो अपने शौहर का ऐसा रवैया बर्दाश्त करे। भूल रही है साजिदा बेगम, वो भी औरत ही थी जिसे तुमने इतना बड़ा दुख दिया, उसका ख्याल नहीं आया तुम्हें। अब अपनी इज्जत नफ्स पे बात आई है तो दुख तुमसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। और उस लड़की की इज्जत पे दाग लगा दिया तुम। जरा नहीं सोचा उसको कितनी अजियत होगी। वो कुछ बोलना चाह रही थी, कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन हमने उसे सफाई का मौका ही नहीं दिया। क्या कर दिया मैंने, या अल्लाह, ये क्या कर दिया, क्या कर दिया। हाजी साहब आप अपने आप को काहे को इल्जाम दे रहे हैं? साजिदा बेगम, उस लड़की का सब्र हम पे बहुत भारी पड़ने वाला है, बहुत भारी पड़ने वाला है। वैसे सोचने की बात है हाजी साहब, सारा कसूर सुमेर का भी नहीं है। जब तक कोई लड़की खुद हौसला अफजाई ना करे, कोई कैसे आगे बढ़ सकता है? बस! मेरा तो दिल चाह रहा है घर छोड़कर ही चली जाऊं, बेजार आ गई हूं।
ना मैं यहाँ रहूंगी ना ये तमाशे देखने को मिलेंगे। मॉम क्या हो गया है, मूड इतना खराब क्यों है? तुम्हें कुछ पता है? अम्मार की शादी पे अम्मा जी अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर रही हैं। इतनी महंगी शॉपिंग कर रही हैं उसके लिए कि इतनी तो मैंने निशा के लिए भी नहीं की। वैसे हैरत है, दादी हमेशा जिम्मेदारी से पैसे खर्च करती। बस रहने दो, ये किफायत शारी की नसीहत सिर्फ मेरे लिए है। जब मेरी बात आती है ना तो उनको किफायत शारी याद आ जाती है। और देख लो अमार की शादी के लिए कितनी महंगी चीजें खरीदी जा रही हैं। उस वक्त उन्हें ये सब चीजें याद नहीं आती। मॉम क्या हो गया आपको? जस्ट टेक इट इजी, काम डाउन, रिलैक्स। मतलब इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं आप? तुम तो अपनी दादी के खिलाफ कभी जाओगे नहीं। तुम्हें तो हर वक्त अपनी दादी और अमार की लगी रहती है। अब खुद ही देख लो, तुमने मारिया की शादी के लिए इनकार किया तो कितनी बातें तुम्हारी सुन ली गई। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। मैं तुमसे हमेशा कहती थी ना कि इस घर में हमारी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन तुम ये बात समझने को तैयार ही नहीं थे। मॉम फॉर गॉड सेक्स आप किन बातों को लेकर बैठ गई हैं? ठीक कह रही हूँ मैं। हाँ ऑब्वियसली आप ठीक कह रही हैं, गलत तो नहीं कह रही हैं, क्योंकि गलत तो आप कहती ही नहीं हैं। तंज कर रहे हो मुझ पे? मॉम फॉर गॉड सेक्स यार क्या हो गया आपको? तुम लगे रहो अपने फोन के साथ, कभी माँ की फिक्र मत करना, समझ गए? हद होती है। ऐसे आराम से बैठा है, कोई फिक्र नहीं कि तेरी वजह से तेरी माँ की कितनी बेइज्जती हो रही है, कैसी डांट पड़ी है तेरे अब्बू जी से मुझे। मैं क्या करूं अम्मी जी? जो होना तो हो गया, उसको बदल तो नहीं सकते ना। वैसे अब्बू जी को मुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। जवान औलाद पे कौन हाथ उठाता है? देख ले जरा, देख ले, अभी भी तुझे अपनी पड़ी है। ये परवाह नहीं है कि माँ पे क्या गुजर रही है, माँ कैसे जलील हो रही है। अम्मी जी मैंने ऐसा कब कहा है? 22 साल हो गए मेरी शादी को, आज तक कभी हाजी साहब ने इतना गुस्सा नहीं किया, कभी ऐसे बातें नहीं सुनाई मुझे। अम्मी जी एक बात कहूं, ऐसे ये जो अब्बू जी मारिया को इतना मासूम समझते ना, ऐसा है नहीं। पहले मारिया ने मुझ में इंटरेस्ट दिखाया था, उसका इंटरेस्ट देख के मैंने ओके कह दिया। तो बस मुझे ना सुना आपने कहा नाम है। उठ जा, जा अब्बू जी से जाके माफी मांग। नहीं अम्मी जी मैं अभी तो नहीं जा रहा अब्बू जी के पास। बहुत गुस्से में होंगे, ऐसा ना हो कि दूसरा थप्पड़ लगा दें मुझे। आप भी एक काम करें, आप बैठे आराम से, इत्मीनान से बैठ जाए, गुस्सा ठीक हो जाएगा उनका थोड़ी देर में। उठ जा, इसी में भलाई है हम सबकी। अम्मी जी क्यों मरवाना चाहती है मुझे? सॉरी का मैसेज कर दूं अब्बू जी को? अम्मी जी अब्बू जी माफ कर दे मुझे। चले जाओ यहां से, चले जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहता। अब्बू जी हो गई गलती, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। किस पे एहसान कर रहे हो? मुझ पे?
या उस पे जिसके साथ तुमने ज्यादती की है? अबू जी मैं तो माफी मांग रहा हूँ, मैंने कब कहा कि किसी पे एहसान कर रहा हूँ? तुम्हारी जुबान तो माफी मांग रही है, लेकिन तुम्हारी आंखों में कोई शर्मिंदगी नहीं है। माफी मांगने से पहले इंसान को अपने दिल में शर्मिंदा भी होना पड़ता है। अपने रब के सामने और उसके सामने जिससे ज्यादती की गई हो गिड़गिड़ाना पड़ता है, तब जाके कहीं माफी मिलती है शायद। अबू जी आपको नहीं पता, मैंने मारिया से भी माफी मांगी है। पता नहीं खुद को क्या समझती है, कई बार इंसल्ट किया अबू जी उसने मेरी। तो मुझे ये एहसास ना होता ना अपनी गलती का, तो उससे तो कभी माफी ना मांगता, और आपसे भी नहीं। तुम्हारे सॉरी कहने या इस तरह दोष जमा के माफी मांगने से तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हें माफी मिल जाएगी? अबू जी अब उसके सामने हाथ पैर जोड़ने से तो रहा। मैं मान रहा हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन गलती इंसानों से ही होती है ना अबू जी। अपनी गलती को गलती मानना ही इंसानियत है। इंसान वही होता है जो अपनी गलती मान ले। और तुम सिर्फ इंसान नहीं हो, एक मुसलमान भी हो। मगर अफसोस तो यह है कि तुम में ना इंसानियत बाकी है और ना ही तुम्हारे दिल में ईमान है। अबू जी ऐसा तो ना कहे ना आप। तुम्हारे दिल में ईमान होता तो तुम अल्लाह से जरूर डरते, उसके साथ ज्यादती करते हुए। जिसके दिल में ईमान ना होना, वो सारी जिंदगी एक लाहासिल बोझ उठाए फिरता है और उसे उसका एहसास भी नहीं होता। और जब जिंदगी में एहसास होता है, फिर सिवाय पछतावे के, एक लाहासिल पछतावे के कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता। अबू जी कह रहा हूँ अब हो गई गलती, कर दे माफ। तुम्हारी गलतियों को माफ करना अब शायद मेरे बस में ही नहीं रहा। जाओ, चले जाओ जाओ। ले भाई ये तेरी दवाइयाँ, और याद से कल डॉक्टर ने एक्सरे का बोला है। बाइक की चाबी दो। बाइक की चाबी? बाइक की चाबी का क्या करेगा तू? चुपचाप चाबी दे, सीआईडी मत बन। शारिक चाबी देना यार। तू जा रहा कहाँ पे है शारिक? मुझे एक जरूरी काम है। शारिक यार तेरी तबीयत नहीं ठीक। बात बंद कर, मुझे जरूरी काम है, मुझे जाना है। डॉक्टर ने मना किया यार, कल चला जाई। मैं शारिक मेरी बात सुन यार। शारिक तू मेरी बात सुन रहे? शारिक निशा, अनम तुम्हारा इतनी देर वेट कर करके चली गई बेटा, तुम उससे मिली भी नहीं। कितनी बुरी बात है। क्या हो गया? अरे क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? अच्छा आंसू साफ करो, आंसू साफ करो। क्या हो गया बेटा? मैं देख रही हूँ तुम कुछ दिनों से बहुत डिस्टर्ब हो।
मुझे भी नहीं बताओगी, अपनी माँ को भी नहीं बताओगी? कुछ बताती भी नहीं हो बेटा। अगर तुम समझ रही हो कि मैं तुम्हें डांटूंगी या मैं तुमसे कुछ कहूंगी, आई प्रॉमिस मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। टेल मी, मुझे बताओ तो सही क्या हुआ है। हो सकता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। आप सच में मेरी हेल्प करेंगी? ऑफकोर्स बेटा, क्यों नहीं करूंगी चंदा, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी। बताओ तो सही क्या बात है। आप मुझ पर गुस्सा तो नहीं करेंगी? आप मेरी बात समझेगी ना, मेरी हालत समझेगी? यू विल अंडरस्टैंड मी, राइट? ओके बेटा, आप मेरी हेल्प करेंगी? हाँ बोलो बोलो बेटा मेरी जान, क्या बात है? अमार, मेरीन बाजी ने बड़ा ही अच्छा रिश्ता बताया है। लड़का 2 साल दुबई से कमा के आया है, बड़े पैसे वाले लोग हैं। डिफेंस में जूतों की 2 दुकानें हैं अपनी। मुझे नहीं करनी जूते वाले से शादी। हाँ, तो क्या मतलब जूते वाले? उनका अपना कारोबार है जूतों का। मेरीन बाजी बता रही थी 20-30 हजार की रोज की आमदनी है। तो महरीन खाला से कहिए कि अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करवा देती। देख ले जरा, एक तो इतना अच्छा रिश्ता बताया, ऊपर से उन्हीं की नियत पे शक कर रही है। अरे ऐसा रिश्ता तो ढूंढने से नहीं मिलता लोगों को, जो खुद चल के हमारे दरवाजे तक आ गया है। लेकिन मैंने कहा ना कि मुझे शादी नहीं करनी है, किसी से भी नहीं करनी। ना तो क्या सारी जिंदगी उस बेगैरत मनहूस शारिक के पीछे अपना और मेरा दिल जलाएगी? मेरा मुंह ना खुलवा कवल, बैठ के आ गई है ना 2 घंटे स्टेशन पे। कहा था पहले ही मैंने, कोई नहीं करने वाला वो तुझसे शादी, नाटक कर रहा था। अम्मी जी, ना तो मुझे शारिक का इंतजार है और ना ही अब किसी और का। मुझे शादी ही नहीं करनी। बस अब ये बेवकूफों वाली बातें ना कर। ना क्या ख्याल है तेरा, सारी जिंदगी तुझे मैं अपने सर पे बिठा के रखूंगी इस घर में? कर ली ना एक दफा अपनी मनमानी, क्या नतीजा निकला? बस अब एक नहीं सुनने वाली मैं। बहुत अच्छा रिश्ता है, हाजी साहब से कहूंगी छानबीन शुरू करें। लेकिन मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है अम्मी जी। आपको क्यों नहीं समझ आ रहा है? अगर आप पर बोझ हो तो अभी से ही बता दें। जैसे मारिया ये घर छोड़कर गई है ना, ऐसे मैं भी कहीं चली जाऊंगी, कर लूंगी नौकरी, रह लूंगी वहीं। अरे जीना हराम करके रख दिया मेरा तुम दोनों बहन भाइयों ने। मैंने भी सोच लिया है अपनी मर्जी से कराऊंगी तुम दोनों की शादियां, और ना करो तुम लोग तो मेरा मरा मुंह देखोगे। हाँ, हद है, गजब खुदा का। उस लड़के के दिमाग से मारिया का, तेरे दिमाग से शायरी का भूत ना उतारा ना मैंने, मेरा नाम भी साजदा नहीं है। सुन ले, देख ले जाके कौन है दरवाजे पे। तुम्हें तो मुझ पर यकीन था ना, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे सामने आकर खुद को दिखा दूं कि शायद तुम्हें मेरी बात का यकीन आ जाए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर ये सब कुछ देखने के बावजूद तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये पक्की झूठ है। जख्म खोल के दिखा देता हूँ। और ये सब कुछ देखने के बावजूद शायद तुम्हें यकीन आ जाए कि मैं किस तकलीफ में हूँ। शारिक, ये क्या कर रहे हो तुम? बस तो तुम कर दो कमल, बस कर दो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे लिए इतना नाकाबिल एतबार हो चुका हूँ कि मुझे खुद सामने आकर अपनी वफाई की गवाही देनी पड़ेगी। अगर तुम्हें मेरी बात का एतबार करना है मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता। तुम्हें अगर मुझे छोड़ना है तो छोड़ दो मुझे। ना मैं तुम्हारे सामने मिन्नत करूँगा ना समझ। मेरी मोहब्बत इतनी हकीर नहीं है। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा तुम्हें तंग नहीं करूँगा।